हेलो एवरीवन। हम लोग आज थर्ड ईयर का फूड एंड न्यूट्रिशन या खाद्य एवं पोषण सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक करेंगे। वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट या फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, मिलावट जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी फूड आइटम में जो है सब स्टैंडर्ड चीज़ मिलाना या कंकर पत्थर मिला देना, है ना, सब स्टैंडर्ड या जो परमिटेड कलर्स हैं वो नहीं मिलाना, दूसरे जो कलर्स हैं वो घटिया क्वालिटी के या कोलतार डाइज़ हैं उनका इस्तेमाल करना, नॉन एडिबल डाइज़ हैं, नॉन एडिबल जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं या खाद्य परिरक्षण के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना जिससे कि वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो। ऐसी सब चीज़ों को जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है। फूड एडल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जब आपके भोज्य पदार्थ में कोई भी जैसे मान लीजिए कि आप चावल खरीद रहे हैं, चावल में चावल जैसे दिखने वाले कंकर पत्थर अगर उसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, या चावल आपने बासमती खरीदा है और उसके अंदर जो है कोई लो क्वालिटी के राइस जो है वो ऐड कर दिए हैं उसका वज़न बढ़ाने के लिए, तो उसको भी हम मिलावट कहते हैं। सिर्फ कंकर पत्थर या ऐसी चीज़ें जो कि नॉन एडिबल हैं वो ही मिलाना मिलावट नहीं होती, बल्कि एक जैसे अलग अलग ग्रेड्स में हमें जो है भोज्य पदार्थ मिलते हैं, है ना, या अलग अलग क्वालिटी के भोज्य पदार्थ हमें उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर एक हाई क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट में एक लो क्वालिटी का या एक घटिया क्वालिटी का कोई या एक निम्न क्वालिटी का कोई फूड प्रोडक्ट जो है उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, देखिए फूड एडल्ट्रेशन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। फूड एडल्ट्रेशन में आता है जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे जैम, जेलीज़ और मुरब्बा और ये सब चीज़ें आपको स्क्वॉशेस या आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चीनी और नमक से तो किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा केमिकल कुछ ऐसे होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इन फूड प्रोडक्ट्स को बचाए रखने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे सॉसेज हैं, है ना, वो लंबे समय तक उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए कुछ परमिटेड जो है मैं अभी बताऊंगी परमिटेड क्या होता है, कुछ परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स या खाद्य परिरक्षण हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको प्रयोग में लाया जाता है, जो कि सॉस या जैम या इनको बनाते समय इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, इनमें मिला दिए जाते हैं, जिससे ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं परमिटेड क्या होता है। परमिटेड क्या होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं एक निर्धारित मात्रा में ही हम इसका इस्तेमाल किसी भी भोज्य पदार्थ में कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा इनको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। आजकल आप जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप उठाकर देखिएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है उसकी बैक साइड में उसकी जहाँ पर सामग्री या इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, तो उसके अंदर ये मेंशन किया होता है। जैसे आप पढ़ेंगे उसको, आज पढ़िएगा उसको, कि परमिटेड कलर्स यूज्ड, ठीक है, परमिटेड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव यूज्ड, यानी जो कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि अनुसंधान करती हैं और फिर ये डिसाइड करती हैं कि ये केमिकल इतनी मात्रा में इतने फूड प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी किसी भी इंसान को हानि नहीं होगी। मगर कुछ एजेंसीज क्या होती हैं कि अपने सामान को बचाए रखने के लिए कि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो, हमने जो है माल सप्लाई किया रिटेलर्स को दुकानों में, है ना, और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो है 1 महीने में बिक जाए या 2 महीने में बिक जाए, हो सकता है कि वो उसको एक्सीड कर जाए, तो वो सामान जल्दी से ख़राब नहीं हो, इसके लिए उसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। आप देखेंगे जितनी भी सामग्री होती है खाने पीने की और ये, उसके ऊपर पीछे एक एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, जैसे आपकी दवाइयों पर लिखी होती है, ठीक उसी प्रकार से इनके ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। या एक्सपायरी डेट का मतलब है
कि ये भोज्य पदार्थ हम कब तक कंज्यूम कर सकते हैं और किस तारीख के बाद में इसको खाना जो है या इसको इस्तेमाल करना हानिकारक होगा। ठीक है, इसके अलावा हम परमिटेड की बात कर रहे थे, तो ये जो एजेंसीज होती हैं ये अनुसंधान से ये पता लगा लेती हैं, और अगर जब भी कोई कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट, अपना कोई भी ऐसा पदार्थ, पैकेज फूड जो है मार्केट में उतारती है, तो उसको अपने सैंपल्स जो है जांच के लिए कई ऐसी एजेंसीज़ हैं, जैसे एग मार्क है, FPO है, हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ISI मार्क है। ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है एजेंसीज़ होती हैं जो कि अलग अलग भोज्य पदार्थों को अपनी लेबोरेटरीज़ के अंदर जांच करती हैं और फिर इनको चेक करके इनके ऊपर अपना ठप्पा लगा देती हैं। जैसे एग मार्क है, अगर किसी प्रोडक्ट पर, हम हर किसी प्रोडक्ट को जब मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास में कुछ चीज़ ऐसी उपलब्ध नहीं होती, हम केवल देख के उसको ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं कि अच्छा है या नहीं। वहाँ पर हम कोई उसमें टेस्ट नहीं कर सकते, कोई जांच नहीं कर सकते कि इसमें कैसे प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं, कैसे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये काम हमारे लिए कौन कर देता है? वो एजेंसी। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि एग मार्क, बहुत सारे आप मसाले, आटा, दालें और इनके ऊपर देखेंगे एग मार्क का निशान लगा होता है। ठीक है, तो हम जब जाते हैं और मार्केट के अंदर या बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां जो है वो अवेलेबल होती हैं, अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो एक कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि वो कौन सा सामान अच्छा है या कौन सा सामान जो है वो खाने योग्य है या सेफ है या सुरक्षित है। तो वो हम सिर्फ क्या देख सकते हैं कि किसके ऊपर एग मार्क लगा हुआ है। अगर किसी फूड प्रोडक्ट पे एग मार्क लगा हुआ है तो जो कंज्यूमर है या जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, वो ये श्योर हो जाता है कि अगर इस पे एग मार्क लगा है तो इसका मतलब ये फूड प्रोडक्ट जो है ये अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये भी हमारी मदद करती हैं और ये कंपनीज जो है ये सब चीज़ें उसके अंदर जांच लेती हैं कि कहीं उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है ना, कहीं उसके अंदर कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ तो नहीं मिलाई हुई है ना, निचले स्तर की कोई चीज़ तो नहीं मिलाई हुई है। जैसे दालें ले लें या चावल, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चावल, अलग अलग प्रकार के चावल आपको मिलते हैं जो कि अलग अलग कॉस्ट रेंज में भी आते हैं। जैसे कि बहुत सस्ते में आपके 40-50 रुपए किलो भी आते हैं, 200, 250, 300 रुपए किलो के भी चावल आते हैं। तो ये अगर हमने जो है 40 रुपए का जो चावल है वो आपने जो है 300 रुपए में ऐड कर दिया तो भी क्या होगा कि वो एक मिलावट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पे कर रहे हैं 300 के लिए, और उसमें जो मिलावट है वो कौन सी है, उसमें जो है मान लीजिए कि 1 किलो आपने परचेज़ किया, उसमें से 3 पाव जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, और जो है उसमें पाव भर भी अगर दूसरा मिला दिया तो ग्राहक को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये भी एक मिलावट का प्रकार है। फिर जो है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स या एंटीबायोटिक्स ऐड करना जो कि परमिटेड नहीं है, जो कि जिनकी परमिशन नहीं है भोज्य पदार्थ में ऐड करने की, है ना, तो वो भी एक मिलावट है। जो है घटिया क्वालिटी के या कोल तार डाइज हम जिसे कहते हैं, वो रंग मिला देना, है ना। आप देखते हैं कि बाज़ार के अंदर जो है खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं जैसे जैम, जेलीज, सॉसेस, इन सब में रंग मिलाए हुए होते हैं। तो अगर इसमें परमिटेड कलर्स नहीं होंगे या कोल तार डाइज का इस्तेमाल होगा तो ये कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये भी एक प्रकार का जो है फूड एडल्ट्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए दालों के अंदर क्या होता है, दालें भी बहुत महंगी हैं, तो दालों के अंदर जो है जैसे काली दाल है तो उसमें काले पत्थर ऐड कर देना जो ग्राहक को एकदम से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं, ये भी एक फूड एडल्ट्रेशन है। पीली दाल में पीले पत्थर रंग कर ऐड कर दिए, या ठीक है, या सब स्टैंडर्ड जो है कचरा जो है उसके अंदर डाल दिया, मिट्टी, धूल मिट्टी, ये सब चीज़ें उसमें एडेड हैं जो कि उस प्रोडक्ट का आयरन फिलिंग्स जो है वो डाल दिए जाते हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट का वज़न बढ़ जाता है और जो विक्रेता है वो बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा कमाता है, लेकिन ये हानिकारक होता है। और दूसरा, फूड एडल्ट्रेशन जो है ये एक प्रकार का अपराध जो है वो होता है, क्योंकि इससे लोगों की सेहत को
नुकसान होता है और इकोनॉमिकली भी लॉस होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम या PFA 1954 जो है वो बनाया गया था और 1 जून 1955 को ये लागू किया गया था। इसके अलावा इसमें समय समय पर जैसे 1968 में, 73 में इसके अंदर कई बार जो है समय के अनुसार जो है संशोधन भी किए गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि खाद्य में मिलावट की क्यों जाती है या क्यों मिलावट किया जाता है। सबसे पहला है जानबूझकर की गई मिलावट। जानबूझकर की गई मिलावट जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, जैसे सेम कलर के पत्थर रंग कर, काली दाल है तो काले, पीली है तो पीली, या हरे पत्थर है ना, चावल में जो है सब स्टैंडर्ड चावल है, या मसालों में भी जो है डस्ट जो है, सैंड जो है उसको कलर करके या इस तरीके की चीज़ें जो है उसमें ऐड कर दी जाती हैं जो बिल्कुल उस जैसी दिखती है और दिखने पर कंज्यूमर उसको पता नहीं लगा सकता कि इसके अंदर कोई दूसरी मिलावट की गई है। ठीक है, तो ये तो है आपकी जानबूझकर की गई, जैसे कि किसमें करते हैं, अनाज, दालें, मसाले के अंदर जो है बालू मिट्टी को रंग कर ऐड कर देना, कंकर पत्थर मिला देना। ठीक है, फिर घी, जैसे घी एक काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है तो उसके अंदर जैसे शुद्ध घी है तो उसके अंदर जो है डालडा घी का इस्तेमाल जो एडल्ट्रेशन कर देना या मिलावट कर देना। ठीक है, फिर है मिठाइयों में रंगों का प्रयोग, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिठाइयाँ जो है येलो कलर में आपको अवेलेबल होती हैं और येलो कलर एक ऐसा येलो कलर होता है जैसे ज़्यादातर आप जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो सड़क पर किसी सामान को बेच रहे होते हैं, आप उनका मिठाई का कलर अगर देखेंगे तो वो बहुत भड़कीला येलो कलर होता है। ये येलो कलर आता है मेटनिल येलो से। ठीक है, जो कि एक हार्मफुल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग मसालों के अंदर कलर्स का ऐड करना, जैसे लाल मिर्च है उसको और ज़्यादा कलर उसको देने के लिए उसमें रेड कलर ऐड कर देते हैं जो कि हानिकारक होता है। ठीक है, फिर है खोया, जो जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर खोया में मैदा का इस्तेमाल करना। त्यौहार जब आते हैं तो आपने कई बार सुना होगा, अक्सर सुनते हैं हम लोग, यूरिया और आर्टिफिशियल मिल्क जो है वो आर्टिफिशियल दूध बना लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय दूध की खपत बहुत ज़्यादा होती है ना। आप अभी देखना शुरू हो जाएंगे, जैसे दिवाली आएगी तो उसके आसपास आप देखेंगे कि कई लोग जो है नकली मावा जो है वो बना देते हैं तो वो पकड़े जाते हैं फिर। ठीक है, तो इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है मिलावट का, एक और जो पॉइंट है वो है अनायास हो गई मिलावट। अनायास या गलती से हो गई मिलावट, जैसे कि सामान की जो पैकेजिंग है वो की गई है तो वो ढंग से नहीं की गई है ना, तो उसके अंदर फंगस आ गई है या कोई और बैक्टीरियाज आ गए हैं, है ना, कोई चीज़ सड़ गई है तो वो भी एक प्रकार का जो है एडिशन हो जाएगा, फूड एडल्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। जैसे खुला है या पैकेजिंग नहीं है सामान की तो उसमें मिट्टी और कंकर पत्थर और अपने आप ही ऐड हो जाते हैं। सामान को साफ़ नहीं किया गया है, अनाज दालों को, तो उसके अंदर छिलके हैं या तिनके हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है अपने आप से ही ऐड हो जाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि अनायास हो गई मिलावट। और एक होती है जानबूझकर की गई। जानबूझकर की गई जो है वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ये क्यों किया जाता है? बेसिकली इसका इंटेंशन क्या होता है? ज़्यादा मुनाफा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले सामान्य पदार्थ। ठीक है, अब हम अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को देखेंगे जिससे कि हम थोड़ा सचेत रहें, कंज्यूमर थोड़ा सचेत रहे कि किस प्रोडक्ट में किस तरीके की चीज़ें जो हैं मिलाई जा सकती हैं। जैसे कि दूध में क्या मिलाते हैं, मसालों में क्या मिलाते हैं, है ना। तो और कुछ जो है चीज़ों की जांच हम घरेलू स्तर पर भी कर सकते हैं, जिससे कि एक गृहिणी है या हम कंज्यूमर जो है वो इसका जो है अपने स्तर पर पता लगा लें। क्योंकि हम हर प्रोडक्ट को लेकर जो है बार बार टेस्टिंग लैब्स में नहीं जा सकते या प्रयोगशालाओं में नहीं लेकर जा सकते कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं।
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कुछ सामान्य बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं जिनसे हम घर में ये पता लगा लेते हैं कि क्या इस सामान में कोई मिलावट की गई है या नहीं।